हेलो माय डियर, कैसे हो आप सब। आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। तो आप सब कैसे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और गॉड से मैं प्रे करता हूं आप सब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिना टाइम गवाए सबसे पहले एक प्रश्न दिया है बहुपद का। ठीक है, तो पहले उस बहुपद के प्रश्न को देखते हैं और कैसे प्रश्न सॉल्व होता है पहले उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई प्रश्न यहाँ क्या दिया हुआ, जरा प्रश्न को देखो ध्यान से। क्या लिखा हुआ कि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, यानी कि यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ कह रहा है कि जो एफ एक्स जो दिया हुआ है कितना, यानी एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर को दो शून्यकों के जोड़ का यानी कि शून्य होने की शर्त को गणना करे। ये प्रश्न का पूछा 2018 में S.S में, यानी सेकंड सिटिंग में पूछा है, द्वितीय पाली में। तो चलिए सबसे पहले इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं को पहले नीचे उतार लेंगे। तो देखो मेरा कहने का मतलब संख्या उतारने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम दे दो ए बराबर, यानी इसके आगे वन छुपा हुआ है तो वन दे दो, बी बराबर माइनस पी और सी बराबर यानी कि क्यू, उसके बाद और डी बराबर आपको लिखना कितना है माइनस आर। चलिए अब इसके लिए हम लोग सभी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इनके कौन कौन से फॉर्मूला है उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे। एक तो सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या पहले से ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो पहले से क्या है जीरो दिया हुआ है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो फिलहाल क्या लिखना है, तीन मान को लेके चलना है। माना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यानी इसका फॉर्मूला होता है क्या माइनस बी बाई ए। अब यहां सवाल उठता है कि आपको बी बाई ए का मान पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है बराबर क्या दिया, फॉर्मूला इससे होता है माइनस बी बाई ए। अब आप यहां पर देख लो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बी बराबर यानी माइनस पी। ठीक है, और माइनस पी दिया हुआ है ऑलरेडी, और फॉर्मूला में पहले से भी माइनस पी दिया हुआ है, और ए का मान कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर वन दिया हुआ है तो वन दिखा देंगे, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा पी अपन वन हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा पी। तो लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी कि गामा बराबर क्या लिखेंगे पी। इसका नाम समीकरण वन रख दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या सी बाई ए। अब आपको यहां पर देखना है कि C का मान कितना है यहाँ पर Q, और उसके बाद A का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 बैठाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1 से Q को भाग हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे। ठीक है, अब आइए एक और मान निकलेगा इसका, क्या वो मान निकलेगा कि अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अब आपको देखना है कि डी का मान कितना दिया हुआ है माइनस आर, तो आप यहाँ पर माइनस आर और ऑलरेडी पहले से एक माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर डी का मान माइनस और पहले आर और बटे में 1, तो बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि माइनस आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर बटे 1, तो बराबर क्या हो जाएगा यानी आर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा यानी आपका आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका तीसरा हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को आगे, इस प्रोसेस को हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, पहले लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है यहाँ पर
अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी क्या गामा बराबर कितना दिया हुआ आपका पी दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका पी। और अभी मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस यानी गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, एक मान आपका निकल गया पी। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 निकालेंगे। तो समीकरण 2, अब समीकरण 2 में क्या दिया हुआ यहाँ पर कि अल्फा इंटू समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा यानी क्या गामा इंटू यानी अल्फा। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, तो क्यू कर देंगे। ठीक है, अब बताना यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे कि यहाँ पर गामा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा जीव का तो रहने देंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे गामा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब गामा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा कौन चीज अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू क्या बचेगा आपका यानी कि यहाँ पर क्यू बचेगा। ठीक है, ये बताया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा गामा और इसका मान पूरा क्या हो गया इंटू 0 और इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू। तो अल्फा इंटू बीटा ये तो पूरा 0 हो गया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू। ये निकल गया आपका समीकरण नंबर 3 का मान। अब हम लोग निकालेंगे किसका समीकरण 3 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे अल्फा इंटू बाई बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया हुआ आपका आर दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है यहाँ पर क्या है क्यू, तो क्यू लिख देंगे। और गामा का मान कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर पी, तो आप यहाँ गामा के बदले में क्या लिख दीजिएगा यहाँ पी लिख दीजिएगा और बराबर क्या हो गया ये आपका आर हो गया। ठीक है, तो आपका पहला मान गामा बराबर कितना पी और उसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू उसका मान क्या निकला यानी क्यू और पी, क्यू इंटू पी इक्वल टू आर। ये 3 मान निकल गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है इस प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कहते यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 यानी इतना दिया हुआ है पी एक्स का मान दिया हुआ है और निकालने क्या बोलते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए हल करना है। क्या हल करना है कि यानी यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू दे दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर एक्स यानी प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, तो एक जगह लिख देंगे a बराबर 1 क्योंकि x के आगे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, और b बराबर b आपका क्या है 1 और c बराबर आपका कितना है 1 यानी हर जगह जो आपका कितना दिया हुआ है 1 ही 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। क्या आप लोगों को मालूम होगा कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे यानी इसका फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। अब जाहिर है कि आपको मालूम होगा कि अल्फा प्लस बी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे और ए का मान भी 1 1 और 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या -1। तो लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, कितना निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए कितना यानी -1। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई ए। ठीक है, अल्फा का मान हम लोग निकालेंगे क्या यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकलेगा c बाई ए। अब अल्फा का मान हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर c का मान कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे
1 और उसके बाद ए का मान भी 1, ये 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1, तो बराबर 1 लिख देंगे। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस बीटा का मान भी निकालिए, शून्य का योगफल, उसके बाद शून्य का गुणनफल भी निकालिए। अब हमको क्या बोलता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कमाल का क्वेश्चन है जी, जबरदस्त क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स पूछेंगे इस प्रश्न में। ऐसे प्रश्न पूछ करके आपको कंफ्यूज करेगा, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही प्रश्न पूछ के आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला मालूम होगा क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या होगा 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 अल्फा इंटू बीटा, कि आपने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हो -1, तो आपको यहाँ लिखना है -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आप कितना निकाले 1, तो आप यहाँ लिख देंगे इंटू 1। अब आप यहाँ आगे इस हिसाब को देख लो, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बैठा दो, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ही होगा, जब इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर आपको इससे प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न अगर चाहिए तो आप लोग अपने कमेंट में जरूर लिखना, मैं इससे भी बेहतर आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आऊंगा और इसका सॉल्यूशन करके भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।